हेलो स्टूडेंट, दिस इज कृष्णा सर। वेलकम बैक टू 8th लेक्चर ऑफ सोल्यूशन चैप्टर। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोग ने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा था। उसमें हम लोग ने रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये दो टॉपिक्स हम लोग ने खत्म कर लिया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, लास्ट क्लास में बेटा हम लोग ने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, समथिंग सिमिलर उसके जैसा ही इसका भी इक्वेशन आने वाला है, इसका भी फॉर्मूला आने वाला है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट का था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, वैसे ही क्या आएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी फॉर्मूला तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग ने जब लास्ट क्लास में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट चालू किया था तो सबसे पहले बेटा पढ़ा था हम लोग ने कि बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है। तो मैंने वहां पे क्या बोला था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज व्हाट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे ही यहां भी फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, तो जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट बेटा क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट बेटा वो टेम्परेचर होता है जब तुम्हारा वेपर प्रेशर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के इक्वल हो जाएगा। तो जब तुम्हारा वेपर का लिक्विड का वेपर प्रेशर जब सॉलिड के वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो वो जो टाइम, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है, तो जस्ट राइट डाउन डेफिनेशन। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर, इट इज द temperature at which vapor pressure of liquid becomes equals to vapor pressure of solid। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि लेट अस सपोज मैं वाटर क्या कर रहा हूं, फ्रीज कर रहा हूं, तो बेटा जैसे ही वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो जैसे ही सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा, वाटर तुम्हारा तुरंत क्या हो जाएगा, फ्रीज होना चालू हो जाएगा। ठीक है, आइस में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, क्योंकि आइस जो होता है वो भी तो थोड़ा बहुत इवेपोरेट होता रहता है। तो उसका जो वेपर प्रेशर है और जो तुम्हारा वाटर है उसका जो वेपर प्रेशर है, जैसे ही वो दोनों पास में आएंगे उनका इक्वल वैल्यू हो जाएगा, वैसे ही तुम्हारा वाटर तुरंत किस में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, आइस में। That is the meaning of what, freezing point। ठीक है, so it is a temperature at which vapor pressure of liquid become equals to what, vapor pressure of solid, जिसमें वो कन्वर्ट होता है। ओके, तो अब बेटा यहां पे देखना, सपोज करो मैंने बोला कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इसमें मैंने लिया है सॉल्वेंट। अभी बेटा ये सॉल्वेंट मेरा क्या है, एकदम प्योर है। ठीक है, इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया है, प्योर सॉल्वेंट है। तो सपोज करो अगर मैं बोल रहा हूं ये सॉल्वेंट है, तो बेटा ये जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा P1 नॉट, P1 नॉट बिकॉज सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, इसलिए P1 नॉट। और अगर ये जो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो भी नॉट में मैं लिखूंगा, क्योंकि जो सॉल्वेंट होता है उसके लिए मैं अब क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, नॉट, ऊपर क्या लिखूंगा, नॉट। तो ये प्योर फॉर्म में, और सपोज करो मैं इसको फ्रीज करना चाहता हूं, तो लेट T नॉट F बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, T नॉट F क्या है, तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट है, किसका, सॉल्वेंट का। ओके, अब मैंने क्या किया इसके अंदर, अब बेटा मैंने इसमें डाल दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब जिनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, उनकी हाई होती है। ठीक है, जो रूम टेम्परेचर पे इवापोरेट नहीं होते। तो जैसे मैंने लेटर सपोज इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया या फिर शक्कर डाल दिया, NaCl या फिर मैंने ग्लूकोज डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, ये सब चीजें डाल दी हैं। तो अब होगा क्या, जब मेरा नमक अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, ये जो सॉल्वेंट है इसके वेपर प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब अब जो वेपर प्रेशर आएगा वो किसका वेपर प्रेशर आएगा, सोल्यूशन का। तो जो तुम्हारे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज होके आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज होके आ रहा है। ये मेरी बात क्लियर है। तो अगर बेटा याद रखना ये चीज, अगर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, और मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं कि फ्रीजिंग पॉइंट लेटर सपोज जो सॉल्वेंट है तुम्हारा, उसके लिए मैंने वैल्यू क्या बोल दी, T नॉट F, और मैं यहाँ पे क्या बोलता हूं, लेट TF बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सपोज करो अगर मैं बोलता हूं ये सॉल्वेंट मेरा वाटर है, तो वी नो दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हाउ मच, 0 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हाउ मच, 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर बेटा मैंने उसमें नमक डाल दिया और मैंने नमक पानी बना दिया, मैंने सॉल्ट का सोल्यूशन बना दिया, ठीक है, तो अगर मैं उस सॉल्ट सोल्यूशन को फ्रीज करूंगा तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, अगर मैं बोल रहा हूं वाटर का कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है, तो मेरे सोल्यूशन का कितना आएगा, मेरे सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा, मतलब वो जो सोल्यूशन बना हुआ है सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, वो 0 के पहले ही फ्रीज हो जाएगा कि मुझे और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, मुझे और डिक्रीज करना पड़ेगा टेम्परेचर, तब वो फ्रीज होगा। ठीक है, अब सब कुछ डिपेंड है किसके ऊपर, वेपर प्रेशर के ऊपर। सोल्यूशन का बेटा वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए ना अब तुम्हें फ्रीज करना है, अब तुम्हें बॉईल नहीं करना। अगर तुम्हें बॉईल करना होता देन यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर, तब वहां पे बॉइलिंग पॉइंट जो आता सोल्यूशन का ज्यादा आता। लेकिन यहां पे तुम्हें क्या करना है, यहां पे बेटा तुम्हें फ्रीज करना है सोल्यूशन को। तो जब तुम सोल्यूशन को यहां पे फ्रीज कर रहे हो तो तुम्हें टेम्परेचर और क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि सपोज करो मेरा वाटर एज ए सॉल्वेंट है, वो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है, तो सोल्यूशन के लिए कितना लगेगा, मुझे और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, यू कैन से माइनस में भी जाना पड़ेगा, लेट अस सपोज माइनस में जाना पड़ेगा, मतलब 0 से कम में जा रहा हूं मैं। क्लियर है, तो इन एक सेंस में मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट होता है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट मेरा किससे ज्यादा रहेगा, सोल्यूशन से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ये मेरी बात क्लियर है। हाँ, तो अगर बेटा मैंने बोला कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट जो है मतलब T0F, ये ज्यादा है किससे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, सोल्यूशन से, दैट मींस व्हाट, TF से। सो ये जो डिफरेंस आ रहा है, जो मेरा सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट जो डिक्रीज हुआ है, उसी को मैं क्या बोलता हूं, डिप्रेशन। उसी को मैं क्या बोलता हूं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिनोटेड बाय सिंबल डेल्टा TF। क्लियर है मेरी बात। तो बेटा डेल्टा TF क्या होता है, delta TF is what, depression in freezing point, and that is what, difference between freezing point of solvent minus freezing point of what, solution। इसमें कोई दिक्कत क्या, यहां तक बात क्लियर है? ओके, अब जरा यहां पे देखो। अब बेटा एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, जैसा हम लोग ने किसमें किया था, बॉइलिंग पॉइंट वाले में किया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, सेम प्रोसेस तुम्हें यहां भी फॉलो करना है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बेटा क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किसको डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। ठीक है, इसलिए एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्मॉल m, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्मॉल m, वेयर स्मॉल m इज कॉल्ड एज व्हाट, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है मेरी बात ये, यस और नो? अच्छा, अब देखो मैं क्या करता हूं, डेल्टा TF इज इक्वल टू, मैं बड़ा डायरेक्टली से हटा रहा हूं, तो मैं यहां पे लिखता हूं KF इंटू व्हाट, स्मॉल m। क्या ये मेरी बात क्लियर है? ओके, वेयर KF इज कॉल्ड एज व्हाट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। यहां पे बेटा KF क्या है, ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है मेरी बात? लेट अस सपोज मैं बोला तुम्हें KF को डिफाइन करना है, तुम्हें KF को क्या करना है, डिफाइन करना है। तुम KF को कैसे डिफाइन करोगे, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। मैं क्या लिखता हूं, डेल्टा TF इक्वल टू KF, मोलालिटी को बेटा क्या लिखता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट मींस N2 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट W1, और ये मेरा किस में रहेगा, kg में। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। डेल्टा TF क्या हो जाएगा, KF इंटू N2 अपॉन व्हाट, W1, एंड W1 शुड बी इन व्हाट, kg। ठीक है, अब जरा यहां पे देखो, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और KF को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ये देखो मैं बेटा क्या बोल रहा हूं, KF मेरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल कब होगा, ये बंदा इसके इक्वल कब होगा, जब इन दोनों बंदों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है? तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस, जब इन दोनों की बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है? तो लिखो यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, लिखो मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट, ये क्या होता है, सो इट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस, it is depression in freezing point produced when
1 mole of solute is dissolved in 1 kg of सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, तो जब इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब मैंने N2 कितना ले लिया, 1 ले लिया, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना ले लिया, मैंने 1 kg ले लिया। जब इन दोनों बंदों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो तुम्हारा यहाँ पे जो मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट है किसके इक्वल हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा बेटा और आगे बढ़ते हैं। ये देखो डेल्टा DF क्या होता है, KF, नंबर ऑफ मोल्स को बेटा मैं क्या लिखूंगा, मास अपॉन व्हाट, मोलार मास, एंड होल डिवाइड बाय व्हाट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन व्हाट, kg। क्लियर है, यहां पे देखो डेल्टा बेटा क्या हो जाएगा, KF, ये क्या हो जाएगा, W2 अपॉन M2 इंटू व्हाट, W1, ये मेरा किसमें है, kg। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, मैंने क्या बोला था, मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स आएंगे बेटा उसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट तुम्हें किस में दिया रहेगा, ग्राम में दिया रहेगा, एंड यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू व्हाट, kg। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है W1 की, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये ऑलवेज तुम्हें किस में दी जाती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर सपोज अगर kg में तुम्हें दिया है वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो इट इज वेल एंड गुड, डायरेक्टली पुट अप कर दो और सॉल्व कर दो, लेकिन ज्यादा करके मोस्ट ऑफ द केसेस में वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में दिया जाएगा, ग्राम में, एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू व्हाट, kg। तो बेटा सपोज करो अगर ये मैंने लेटर सपोज मैंने बोला कि तुम्हें वेट जो दिया है सॉल्वेंट का वो 5 ग्राम दिया है, कितना दिया है, 5 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे 5 डिवाइड बाय फिर तुम्हें 1000 करना पड़ेगा kg से kg में कन्वर्ट करने के लिए। सो डेट 1000 ऊपर चला जाएगा, अगर जब तुम उसको 5 ग्राम को kg में कन्वर्ट करोगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो अगर मैंने ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर दिया, अगर बेटा मैंने 1000 क्या कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, इनटू W1। अब ये किस में आ गया, मेरा वेट ग्राम में आ गया। क्या ये मेरी बात क्लियर है? तो ये चीज लिख लो, ये अपना क्या है, फाइनल फॉर्मूला है। ठीक है, डेल्टा TF क्या होता है, 1000, और यहाँ पे KF भी आएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, इनटू व्हाट, KF। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो 1000 KF W2 अपॉन M2 इंटू व्हाट, W1, और यहाँ पे बेटा W1 किस में है, ग्राम में। ठीक, अच्छा अब देखो इसका ग्राफ कैसा आएगा। जैसे हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बेटा एक उसके ऊपर ग्राफ बनाया था, सॉल्वेंट का जो भी बॉइलिंग पॉइंट था, सोल्यूशन का कैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो सब सारी चीजें थी। ऐसे यहाँ भी हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है, किसके बीच में, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में। तो ये देखो ठीक है, लेट अस सपोज मैं बोलता हूं यहाँ पे ये मेरा टेम्परेचर है, हाँ, और ये मेरा क्या है, वेपर प्रेशर है। ठीक, अब मान लो बेटा इनिशियली तुम्हारे पास सॉल्वेंट है, सपोज तुम्हारे पास सॉल्वेंट है, एज्यूम कर लो सॉल्वेंट वाटर ही है। ठीक है, ये यहाँ पे इसका जो भी वेपर प्रेशर होगा एट द स्टार्ट में। अब तुम क्या कर रहे हो, टेम्परेचर कम करते जा रहे हो। ठीक है, तो ये टेम्परेचर कम करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, इसका वेपर प्रेशर भी क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और बेटा इस पॉइंट पे इसका वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया, जिसमें ये कन्वर्ट होना चाहता है। ठीक है, तो इस पॉइंट के आगे अभी तक तो ये जो सॉल्वेंट था, ये तो बेटा लिक्विड फेज में था। अब इस पॉइंट पे, क्योंकि इस पॉइंट पे इसका वेपर प्रेशर इसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया है, तो अब इसके आगे वो क्या हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। तो ये आगे वाला मैं दिखा रहा हूं जो, ये मान लो किस में कन्वर्ट हो रहा है, अब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आया, ये जो बेटा पॉइंट आया, जिस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर सॉलिड के इक्वल हो गया, ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है मेरी बात, है ना? तो सपोज करो अगर ये वाटर हो तो ये वैल्यू कितनी होती, यहाँ पे कितना होता, 0 डिग्री सेल्सियस होता। क्लियर है? अच्छा, अब मैंने क्या किया इसके अंदर बेटा, मैंने इसके अंदर सॉल्वेंट डाल दिया। तो जब मैंने इसके अंदर सॉल्वेंट डाल दिया तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अब तुम्हें सोल्यूशन अब जो बन गया, सॉरी मैंने सॉल्वेंट में क्या डाल दिया, सोल्यूट डाल दिया। मैंने सॉल्वेंट में क्या डाल दिया, सोल्यूट डाल दिया। तो बेटा मैंने सॉल्वेंट में क्या डाल दिया, सोल्यूट डाल दिया, तो अब तो बन गया सोल्यूशन, और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, अब डिक्रीज हो जाएगा। तो थोड़ा सा तुम्हें नीचे से लेना है, सपोज ये सोल्यूशन है और ये इसका वेपर प्रेशर है जो डिक्रीज हो गया है। अब देखो मैं इसको फ्रीज करने जाऊंगा जब, तो ये आएगा और ये बेटा इसके नीचे हो गया, फिर यहाँ पे लेटर सपोज ये क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। तो ये इसका क्या बन गया, इधर सॉलिड बन गया। तो इस पॉइंट पे सपोज वो क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, ये मेरा क्या हो जाएगा, TF हो जाएगा। क्या ये मेरी बात क्लियर है? और ये मेरा क्या है, सोल्यूशन। क्लियर है मेरी बात?
तो इन दोनों के बीच का जो बेटा जो डिफरेंस है, देखो यहां से यहां तक क्या है, टी नॉट एफ है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, और यहां से यहां तक क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या है, सोल्यूशन है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इसी को मैं क्या बोलता हूं, डेल्टा टी एफ। इसी को मैं क्या बोलता हूं, डेल्टा टी एफ, विच इज व्हाट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है मेरी बात ये? हाँ, ओके। तो ये भी बेटा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया किसका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। हाँ, एक चीज यहां पे देख लो, ये जो के एफ है, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट जिसको मैं बोलता हूं, के एफ, ठीक है। के एफ बेटा वाटर के लिए फिलहाल याद रख लो, जैसे मैंने बोला था कि बॉइलिंग पॉइंट वाले केस में मोलार एलिवेशन कांस्टेंट जो था Kb, उसकी वैल्यू मैंने बताया था 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। यहाँ पे Kf फॉर वाटर याद रखना, यहाँ पे लिख देता हूँ Kf फॉर वाटर, क्योंकि कभी कभी वाटर का लेटर सपोज मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हारा वाटर एक्ट एज अ व्हाट, सॉल्वेंट, तो ये तुम्हें याद रखना है Kf फॉर वाटर, है ना, जहां पे वाटर एक्ट एज अ व्हाट, सॉल्वेंट। ये वैल्यू कितनी होती है, 1.86, और अपने को मालूम है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है। अब सपोज करो सॉल्वेंट तुम्हारा वाटर नहीं हो के कोई दूसरा सॉल्वेंट है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट, केएफ। तो केएफ की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये बेटा होता है आर टी नॉट एफ का स्क्वायर डिवाइड बाय 1000, और ये डेल्टा एच ऑफ क्या हो जाएगा, एफ फ्यूजन, डेल्टा एच एफ हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा एच एफ, जिसको एल एफ भी कहीं कहीं लिखते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो डेल्टा एच एफ यहाँ पे क्या है, डेल्टा एच ऑफ एच एफ क्या है, एल एफ लिखूंगा तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलूंगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है मेरी बात? और ये तो बेटा मालूम है टी नॉट एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, आर इज व्हाट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्लियर है मेरी बात? ओके। तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोग ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किया था, इस क्लास में हम लोग ने क्या कर लिया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दोनों के न्यूमेरिकल्स बाकी थे, मैंने बोला था कि दोनों को साथ में कराऊंगा, तो चलो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स को एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्लियर है? तो बेटा एक न्यूमेरिकल लिखो, ये देखो, राइट डाउन 6 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म यूरिया सोल्यूशन, ठीक है। 600 ग्राम ऑफ वाटर इज डिसॉल्व्ड इन व्हाट, 6 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व्ड इन व्हाट, 500 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म व्हाट, यूरिया सोल्यूशन। कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तुम्हें बेटा क्या पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट किसका, सोल्यूशन का, ठीक। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछा है, मतलब क्या पूछा है, टीबी पूछा है। क्या पूछा है, टीबी। टीबी को बेटा मैं रिप्रेजेंट करता हूं किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन से। अच्छा, अब जरा यहाँ पे देखो मेरा सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट तो मेरा वाटर है, सॉल्वेंट मेरा कौन है, वाटर है। बेटा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, अपने को मालूम है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हाउ मच, 100 डिग्री सेल्सियस। सो मेरा टी नॉट भी मेरे पास है, ओके। तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ये कैसे आएगा, अपने पास ये फॉर्मूला है डेल्टा टीबी का, टीबी माइनस टी नॉट बी, ये वाला डेल्टा टीबी क्या होता है, टीबी माइनस टी नॉट बी, ठीक है। तो अगर मेरे पास देखो, मेरे पास टी नॉट बी है, अगर मुझे डेल्टा टीबी मिल जाएगा, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अपने को बेटा पहला काम रहेगा डेल्टा टीबी फाइंड आउट करना, ठीक है। और डेल्टा टीबी का फॉर्मूला अपने को मालूम है, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में, ग्राम में, इसलिए मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 kb W2 अपॉन M2 इंटू और W1, और W1 में किस में ले सकता हूँ, ग्राम में। क्लियर है मेरी बात? ओके। ये देखो 1000 kb, मैंने बोला था बेटा kb वाटर अगर सॉल्वेंट है, सो kb की वैल्यू हम कितने लेते हैं, 0.52
केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये ले लो 0.52 हो गया इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा 6 अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट है ना। यूरिया तुम्हारा सॉल्यूट है, यूरिया का बेटा फॉर्मूला होता है NH2C डबल बॉन्ड O NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, सो यहाँ पे देखो 2 नाइट्रोजन है तो कितना हो जाएगा 28 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 और प्लस 4 किसका हाइड्रोजन का। ठीक है, तो 8 प्लस 2 10 6 16 प्लस 4 20 का 0 और ये 4 प्लस 2 6 थोड़ा कितना आ रहा है 60 ग्राम आ रहा है। ठीक है, तो यूरिया का मोलार मास कितना होता है 60 ग्राम। न्यूमेरिकल में मोस्टली दिया रहता है मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, नहीं दिया रहेगा तो यू हैव टू फाइंड इट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इज हाउ मच 500। ठीक है, तो ये देख लो ये 6 1 जा, ये 6 10 जा, ये गया, ये 5 1 जा 500 इंटू 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 5 2 जा 10, ये 1.04 डिवाइड बाय व्हाट 10, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0.104। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई डेल्टा टीपी 0.104। अब एक चीज जरा ध्यान देना, जो डेल्टा टीपी बेटा होता है वो होता है डिफरेंस और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ये डिफरेंस है। अब डिफरेंस डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में क्या होता है सेम होता है। ठीक है, तो ये इतने का डिफरेंस आ गया 0.104, तो डिफरेंस केल्विन और डिग्री में दोनों क्या होता है सेम होता है। तो अगर मैंने डेल्टा टीबी ले लिया 0.104 डिग्री सेल्सियस, तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट सोल्यूशन। ठीक है, तो बस अपने को अब क्या करना है ये देख लो, डेल्टा टीबी मेरा क्या हो जाएगा टीबी माइनस टी नॉट बी। अपने को बेटा टीबी निकालना है, टी नॉट बी को सेट फेंक दो, सो टीबी क्या हो जाएगा डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट बी। ठीक है, ये कितना है 0.104 और अपने को मालूम है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100.104 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टीबी। क्लियर है, तो मतलब ऑलवेज ये तो ऐसे देख के मालूम पड़ेगा कि अगर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो सोल्यूशन का थोड़ा सा बढ़ के आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाती है बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 100.104 आ रहा है, मतलब ये क्या है राइट है। अंडरस्टूड, ओके, ये कर लो। फिर एक दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ जो कॉपीड ऑन दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक तो इसके ऊपर हम लोग ने कर लिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे, एक और कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे जस्ट कॉपी डाउन। ठीक है, ये देखो बेटा मैं क्या बोलता हूं कि 3.795 ग्राम ऑफ सल्फर इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, 3.795 ग्राम ऑफ सल्फर इज डिसॉल्व्ड इन व्हाट 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो अब बेटा ये डालने के बाद दिस सॉल्यूशन बॉइल्स एट लेट्स सपोज मैंने बोल दिया 319.81 केल्विन पे क्या हो रहा है ये बॉइल हो रहा है। ठीक है, दिस सॉल्यूशन बॉइल एट व्हाट 319.81 केल्विन। तो अब तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, तुम्हें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, मतलब सॉल्वेंट में। किसमें सॉल्वेंट में बेटा सल्फर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा वो तुम्हें क्या करना है फाइंड आउट करना है। और यहां पे दिया ये जो सॉल्वेंट है कार्बन डाइसल्फाइड, इसका बॉइलिंग पॉइंट दिया है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इज, अच्छा इसका देखो मैंने बोला अगर सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 319.81 है तो जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो थोड़ा सा क्या रहेगा कम रहेगा। तो यहां पे मैं कितना लेता हूं 319.45 केल्विन लेता हूं। क्लियर है मेरी बात, ठीक है हाँ या ना। और बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज केबी तो अपने को चाहिए, केबी फॉर कार्बन डाइसल्फाइड।
Kb फॉर व्हाट, कार्बन डाइसल्फाइड, क्योंकि कार्बन डाइसल्फाइड यहाँ पे सॉल्वेंट है, वाटर तो है नहीं सॉल्वेंट, कि मुझे ये याद रहेगा 0.52, तो इसके लिए दे विल ऑलवेज गोइंग टू प्रोवाइड यू, ठीक है, Kb की वैल्यू ऑलवेज तुम्हें क्या की जाएंगी, प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये ले लो 2.42 केल्विन केजी मोल इनवर्स। क्या ये मेरी बात क्लियर है या ना? चलो अब सॉल्व कर देते हैं इसको। तो पहला काम तो बेटा ये है कि ऑलवेज ट्राई टू राइट डाउन द डेटा, क्या क्या दिया है तुम्हें पहले वो लिखो। एक बार जब तुम डेटा लिखोगे ना तो चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी कि अपने को क्या निकालना है, अपने को किसका किसका रिक्वायरमेंट है वो सब चीजों के लिए, ठीक है। तो पहले देखो वेट 3.795 ग्राम ऑफ सल्फर डिसॉल्व 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो ये अपना सोल्यूट है सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड मेरा क्या है, सॉल्वेंट है। तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे क्या दिया बेटा, मुझे दिया W2, वेट ऑफ सोल्यूट दिया कितना 3.795 ग्राम, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा कार्बन डाइसल्फाइड का बेटा कितना दिया है सॉल्वेंट का वेट, ये देखो ये दिया 100 ग्राम, ठीक है। और फिर बोल रहे दिस सोल्यूशन है बॉइल साइड, तो यहाँ पे क्या दिया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या दिया है तुम्हें, सोल्यूशन, मतलब टीबी की वैल्यू दी गई है। टीबी की वैल्यू कितनी है 319.81 केल्विन, ठीक। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर तुमसे पूछा, तुम्हें केबी का वैल्यू दिया गया, केबी का वैल्यू दिया है 2.42 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है। तो अगर बेटा तुम्हें मॉलिक्यूलर मास निकालना है सल्फर का, तो पहले तुम्हें यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, चलो एक तो क्वेश्चन होगा तुम मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, और मान लो मैं तुमसे पूछ लिया कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सपोज मैं तुमसे पूछ लिया कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, instead of finding molecular mass, let us find out the molecular formula of sulfur in what, carbon disulfide। तो वहां पे instead of mass वहां पे क्या लिख देना, फॉर्मूला लिख देना, ठीक है। तो ये देखो अब तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें मोलार मास निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक बार मोलार मास आ जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, सल्फर के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, तो वी गेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर दैट प्रेजेंट इन व्हाट, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। तो एक्चुअल में इंस्टेड ऑफ वहां पे मॉलिक्यूलर मास क्या रहेगा, वहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इन दिस न्यूमेरिकल वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो ठीक है, तो चलो ये निकाल लेते हैं। डेल्टा टीबी क्या होता है बेटा, 1000 केबी W2 अपॉन M2 इंटू और W1, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट सब दिया है। डेल्टा टीबी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अलग से, निकाल लो। डेल्टा टीबी क्या होता है, टीबी माइनस टी नॉट बी, ठीक है। तो ये बेटा कितना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ये देखो 319.81 माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 319.45, ठीक है। तो ये किधर आ जाएगा, 11 में से बेटा 5 गया, 6 बचा, ठीक। इधर हो जाएगा 7 में से 4 गया 3, ठीक, और ये 0, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है 0.36, तो ये यहां पे रख दो डिफरेंस, तो 0.36 कितना हो जाएगा, चलो इसको यहां पे करता हूं मैं, ये देख लो, हाँ ये देखो, ये बेटा है 0.36, दिस इज इक्वल टू व्हाट 1000 को मैं 10⁻³ लिख दे रहा हूं। केबी कितना है अपने पास 2.42 इंटू वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 3.795 डिवाइड बाय मोलार मास वी हैव टू फाइंड आउट, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट बेटा कितना है 100, ठीक है। तो ये मान लो इधर से ये 2 0 और इधर का 2 0 गया, इधर 10 बचा, ठीक। तो M2 को इधर पे कर दो, इधर से बचा M2, तो M2 इधर पे कर दो और बाकी सब वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये 24.2, ये 10 इसमें मल्टीप्लाई हो गया 24.2, 3.795 डिवाइड बाय 0.36, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे नियर अबाउट तुम्हें मिलेगा बेटा 256 ग्राम के आसपास में, ठीक है। तो ये तुम्हें क्या मिला, ये तुम्हें मिला मोलार मास ऑफ सल्फर, ये तुम्हें क्या मिला, मोलार मास ऑफ सल्फर। और तुम्हें क्या फाइंड आउट करना था, तुम्हें फाइंड आउट करना था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सल्फर का क्या होगा, किसके अंदर, कार्बन डाइसल्फाइड में, ठीक है। तो पहले फाइंड आउट कर लो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, ठीक है।
तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, ऐसा लिख लो, नंबर ऑफ सल्फर एटम प्रेजेंट। तो ये बेटा नंबर ऑफ सल्फर एटम कैसे प्रेजेंट, कैसे फाइंड आउट होगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय व्हाट, एटॉमिक मास। किससे, मोलार मास डिवाइड बाय व्हाट, एटॉमिक मास। अपने को मालूम है मोलार मास कितना आया 256, एटॉमिक मास बेटा सल्फर का होता है 32, कितना होता है 32, तो 32 8 जा होता है 256, दैट मीन जो सल्फर है वो कितने प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट है, तो S8। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तुम्हारा जो किसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, कार्बन डाइसल्फाइड में। क्लियर है मेरी बात ये, हाँ। अच्छा, एक बेटा ऐसे ही क्वेश्चन किसके ऊपर कर लेते हैं नॉर्मल लेवल पे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन कॉपी डाउन करो, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का किया था वैसे ही क्वेश्चन कर लेते हैं हल्का फुल्का। ये देख लो, 6 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। और यहां पे पूछ दिया है फाइंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तुम्हें किसका निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का। क्लियर है। अच्छा, वेट ऑफ सॉल्यूट बेटा कितना दिया, W2 6 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट वाटर कितना है 500 ग्राम। तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। किससे नोट करता हूं, TF से। मुझे मालूम है बेटा सॉल्वेंट कौन है, वाटर, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बराबर है मेरी बात ये, ओके। अब बेटा अपने को ये फॉर्मूला डेल्टा TF इक्वल्स टू T0F माइनस TF याद रखना। आगे फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का होता है और पीछे किसका होता है, सोल्यूशन का होता है, ठीक। तो अपने को अगर ये चीज चाहिए तो अपने को पहले क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा TF। डेल्टा TF का फॉर्मूला पता है, डेल्टा TF क्या होता है 1000 KF W2 अपॉन M2 इंटू और W1। सो 1000 मैंने बताया था बेटा, मैंने बताया था KF कितना होता है पानी के लिए 1.86, ठीक है, इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट 6, मोलार मास हमने निकाला था 60 होता है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया 100, सॉरी 500, ठीक है। ये गया, ये गया, ठीक। ये 5 1 जा, ये 5 2 जा, है ना, ये 6 1 जा और ये 6 10 जा, ठीक है। तो ये 2 1.86 इंटू 2, तो 6 2 जा कितना हो गया 12, 8 2 जा 16 x 17, 2 1 जा 2 8 3, तो बेटा 3.72 डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय 10। तो ये वैल्यू कितनी आई, ये आई 0.372। डिफरेंस बेटा डिग्री सेल्सियस केल्विन में सेम होता है, ये मेरा आ गया 0.372, ठीक है। और बस अपने को क्या निकालना है, अब डेल्टा TF निकालना है। तो डेल्टा TF के लिए क्या करोगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF, ये अपने को निकालना है। इसको इस साइड कर दो, इसको इस साइड कर दो, सो मेरा TF क्या हो जाएगा T0F माइनस डेल्टा TF। ये कितना था बेटा 0 डिग्री सेल्सियस माइनस, और ये कितना है 0.72 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये कितना आएगा 0.372 डिग्री सेल्सियस। दिस इज व्हाट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ योर सॉल्यूशन। क्लियर है मेरी बात। तो आज बेटा हम लोग ने थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी फिनिश कर दी। पहले हम लोगों ने रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर किया था, उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये था क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे देन विल डू फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी विच इज व्हाट ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो चलो बाय, टेक केयर।